बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्सर बुजुर्ग हवाला देते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तनख्वाह के बगैर ही सरकारी अमूर सर अंजाम दिया करते थे और सिर्फ ₹1 अलामती तनख्वाह लेते रहे। सभी इस रटी रटाई बात पर यकीन भी कर लेते हैं, मगर इस व्लॉग के जरिए नई खोज आपको बताने जा रहा है कि ₹1 अलामती वाली बात बिल्कुल ही गलत है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बाकायदा तनख्वाह मुकर्रर थी जो वो वसूल भी किया करते थे। तनख्वाह कितनी थी, टैक्स कितना काटा जाता था और इस बात का सबूत क्या है, ये सब हकाइक आपके सामने रखेंगे। मगर बस आगे बढ़ने से कबल नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि नई खोज की हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यानी बानी पाकिस्तान की तनख्वाह की सरकारी फाइल आज भी नेशनल आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान और कायदे आज़म पीपल्स सेल इस्लामाबाद में महफूज हैं, जिनका मुताला करने से मालूम होता है कि बतौर गवर्नर जनरल आपका बाकायदा माहाना मुशायरा मुकर्रर था। अगर बात तनख्वाह की जाए तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मजमूई तनख्वाह ₹10,416 10 आने और 8 पाई मुकर्रर थी, जिससे ₹6,112 सुपर इनकम टैक्स की मद में कौमी खजाने में जमा हुआ करता था और कायदे आज़म के हिस्से में बाकी बच जाने वाली रकम यानी ₹4,304 10 आने आया करती थी। कायदे आज़म का दफ्तरी अमला उनका पे बिल बाकायदगी से उनके मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल जे नॉलेज के हवाले करता था ताकि वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुकर्ररा जगह पर दस्तखत करवाए। फिर ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ये बिल अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू को भेज दिया जाता था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पहला पे बिल अगस्त 1947 था, जनवरी 1948 का बनाया गया। इसकी मजमूई रकम ₹57,795 और 13 आने थी, जो इनकम टैक्स और सुपर टैक्स काटने के बाद ₹34,568 5 आने बनी। पे बिल की दस्तावेजात पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि इस जमाने में बाकायदा कानून हर छोटे बड़े के लिए मौजूद था। इसकी एक बड़ी मिसाल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पे बिल बराए अप्रैल 1948 AGPR के असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर ने इस एतराज के साथ वापस कर दिया था कि आपके दस्तखत जो कि उनके पास मौजूद थे, उनके पे बिल की फाइल उनके पे बिल पर होने वाले दस्तखत से मैच नहीं कर रहे थे। लिहाजा बानी पाकिस्तान से कहा गया कि आप बिल पर दोबारा दस्तखत करें या दस्तखत की तस्दीक उनका मिलिट्री सेक्रेटरी खुद करे। कानून सबके लिए बराबर की एक और मिसाल भी थी। आपकी मजमूई तनख्वाह ₹10,416 10 आने और 8 पाई थी। हिसाब किताब में दिक्कत का सबब बन रही थी। चुनाचे फरवरी 1948 के बिल में ये तस्रीह की गई कि जनवरी के बिल में ₹10,416 11 आने वसूल किए गए, जो 4 पाई ज्यादा थे। चुनाचे वो रकम फरवरी 1948 के बिल में 2 आने कम वसूल करके बराबर कर दी गई। बानी पाकिस्तान की वफात हुई तो उनकी तनख्वाह का बिल AGPR के दफ्तर में बराए मंजूरी मौजूद था। इस बिल पर कायदे आज़म ने 24 अगस्त 1948 को दस्तखत किए थे। बज़ाहिर इसमें सितंबर 1948 के 11 दिनों की तनख्वाह शामिल न थी। लिहाजा AGPR ने हिसाब लगाया और अगस्त और सितंबर की तनख्वाह मिलाकर ₹15,036 एक आना बनती थी। मालूम हुआ कि तनख्वाह से इनकम टैक्स और सुपर टैक्स की मद में 1 मार्च 1948 से 31 जुलाई 1948 के अरसे के लिए काटी गई रकम ₹4,434 7 आने जायद थी। चुनाचे अगस्त 1948 के बिल से टैक्स कटौती नहीं की गई और सरकारी तनख्वाह को कायदे आज़म की वसीयत के मुताबिक फातिमा जिन्ना और नवाबजादा लियाकत अली खान के हवाले कर दिया गया। उम्मीद है आपको नई खोज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुतल्लिक आपकी कोई राय, तजवीज़ या मशवरा हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि नई खोज की हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।